आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। बहुरे कीन करुणायतन कीन जो अचरज राम। ओ प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। श्री पार्वती अम्बा ने जब ये कृष्ण भगवान शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, सारी कथा कहने के बाद हमें ये भी बताइए कि भगवान श्री राम प्रजा के सहित अपने बैकुंठ धाम कैसे गए। तो चूंकि ये प्रश्न पूछा तो गया है, लेकिन कुछ महानुभाव कहते हैं कि इसका उत्तर नहीं है, मानस में इसका उत्तर नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया गया? देखो, ये जो प्रश्न श्री पार्वती जी ने पूछा, ये भगवान शिव से पूछा। और श्री पार्वती माता ने भगवान शंकर से, क्योंकि सती स्वरूप में इन्हें मोह हो गया था कि कैसे राम जी हैं, तो जब पार्वती स्वरूप में आई तो भगवान शंकर से राम जी की पावन कथाओं को श्रवण करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रश्न करती। तो दो भागों में प्रश्न किया श्री पार्वती जी ने। प्रथम भाग में भगवान की लीलाएं सुनाओ, लीलाओं से संबंधित प्रश्न किया। और जो प्रथम ही शब्द से जो है प्रारंभ है, वो द्वितीय भाग में बहुत शब्द से प्रारंभ है। बोले इसमें जो है भक्ति, ज्ञान, वैराग, इसकी बात पूछी। और भगवान कैसे लोक को धामे, यानी 8 प्रश्न प्रथम भाग में है, 6 प्रश्न द्वितीय भाग में। देखिए द्वितीय भाग के प्रश्न। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। ओ पुण्य सब वर्णो सहित विभागा। और कीन करुणायतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। ये प्रश्न द्वितीय भाग में आया है। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग, भगवान कैसे प्रजा के सहित अपने धाम को गए, ये प्रश्न द्वितीय भाग में भगवान शिव से पूछ रहे हैं। और जो प्रथम भाग के 8 प्रश्न हैं वो भी सुन लीजिए। वो श्री पार्वती जी पूछ रही हैं। बोले प्रथम से प्रारंभ है। प्रथम सो कारण कहो विचारी। और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, पहले तो हमें ये बताओ कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आया धरा मंडल पर, क्या कारण था? ये प्रश्न पूछा। दूसरा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। भगवान ने जो बाल लीलाएं की हैं अयोध्या में, वो बाल लीलाओं का हमें वर्णन कराओ। और बोले कहो पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। ओ बाल चरित पुनि कहो उदारा। राम जी ने जो है कैसे अवतार लिया, ये बताइए। इसके बाद में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। ये 2 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न हो गए। अब कहते हैं कहो यथा
कहो यथा जानकी विवाही। श्री जानकी जी का राम जी के साथ कैसे विवाह हुआ, ये कृष्ण कहो। ये जो है चौथा प्रश्न हुआ। और पांचवा बोले राज तसा सो दूषण काहि, राज तजा सो दूषण काहि। और किस कारण से भगवान को राज जो गद्दी होने वाली थी वो वनवास दे दिया गया, ये बात भी हमें हे भगवान, हे प्राणनाथ बताइए। सातवां प्रश्न किया कि वन बस कीने चरित अपार, वन बस कीने चरित अपारा। सातवां प्रश्न वो कहो नाथ जिम रावण मारा। वनवास में कैसे कैसे राम जी ने चरित्र किए, ये सारी कथा बताओ। और किस तरह लंकेश रावण के निशाचरों का और वध किया गया, ये हमें कथा बताओ। और आठवां प्रश्न जो श्री पार्वती जी कर रही हैं वो ये है कि राज बैठ कीनी बहुलीला, राज बैठ कीनी बहुलीला। वो शंकर का सकल कहो शंकर बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखलीला। हे भगवान, हमको फिर ये भी बताइए कि राम जी ने राज बैठ करके राज शासन में कौन कौन सी लीलाएं की, ये सारी की सारी लीलाएं बताई। तो प्रथम भाग में श्री माता जी ने 8 प्रश्न किए जिसमें राम जी की सारी लीलाएं, और द्वितीय भाग में भक्ति ज्ञान वैराग और राम जी कैसे अपने धाम को गए, इस प्रश्न का उत्तर पूछा। तो जब भगवान शंकर ने राम जी की पावन लीलाओं को सुनाया, जो 8 प्रश्न पूछे गए, जब पूरी लीला राज भगवान के बैठने तक जब पावन लीला भगवान शंकर ने अपने श्रीमुख से सुनाई, तो श्री पार्वती जी को राम जी के स्वरूप का बोध हो गया। इतनी कथा सुन करके उन्हें निश्चित हो गया कि राम जी पूर्ण ब्रह्म है। राम जी के स्वरूप का बोध हो गया और उनकी सारी कुतर्क की रचना जो है फिर मिट गई। फिर कोई कुतर्क नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो और श्री राम जी के प्रति उन्हें इतना विश्वास और प्रेम हो गया कि फिर उन्होंने भगवान शंकर से जो दूसरे भाग के प्रश्न वे पूछे ही नहीं, उनका समाधान स्वयं कर लिया कि जब वो ब्रह्म है तो फिर क्या पूछना है। जैसे अप्रेत हैं ऐसे ही जो है उनकी लीलाएं होती ही रहती हैं। तो ये श्री पार्वती अम्बा जी को ज्ञान हो गया, क्योंकि मानस का लिखते हैं सुन शिव के भ्रम, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, वो मिट गई सब कुतर्क की रचना। सारे कुतर्क जो हृदय में आ रहे थे वो सब के सब समापन हो गए, समाप्त हो गए। और फिर क्या हुआ, बोले भई रघुपति पद, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, वो दारुण असंभाव न बीती। सारी जो है कुतर्क मिट गई और भगवान के पावन श्री चरणों में अतिशय प्रेम हो गया। फिर तो हाथ जोड़ करके श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, नाथ कृपा कर, नाथ कृपा आवे गयौ विषादा,
नाथ कृपा आवे गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादये। स्वामी, अब तो हमारे हृदय के सारे दुख मिट गए और हमें इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज तक हमें ऐसा आनंद ही नहीं मिला राम जी की ये पावन लीलाओं को श्रवण करके। कहते हैं कि शशि कर सम सुनी, शशि सम कर, शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, ओ मिटा मोह सरदा जप भाई। हे प्राणनाथ, आपके श्री मुख से ऐसी चंद्रमा के किरण के समान माधुर्य सुख शांति से संपन्न वाणी को सुनकर के हमारी सारी की सारी कष्टों का निवारण हो गया। हमारी सारी जो है संशय मिट गए। ऐसा श्री पार्वती अम्बा ने कहा। तो भगवान शंकर ने पूछा, नहीं नहीं देवी, अभी तुम्हारे दूसरे भाग के प्रश्न और हैं, कहो तो बेसुना है। शंकर जी ने आगे कहा, अब का कहो सो, अब कहा कहूँ सो कहो भवानी। हे पार्वती मैया, हे पार्वती देवी, अब बताओ कि अब और क्या सुनना चाहती हूँ आगे। जो आपने दूसरे प्रश्न किए हैं उन्हें सुनाएं। तो हाथ जोड़ करके श्री पार्वती अम्बा बोली नहीं महाराज, हम समझ चुके, अब हमारा कोई भ्रम नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, क्या समझी? बोले, समझ गए कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, वो सर्व रहते सब और पूर्ववासी। भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, चिन्मय स्वरूप हैं, कण कण में वास करते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। भगवान हम समझ गए कि वो निराकार ब्रह्म जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी तरह प्रकट हो जाता है भक्तों के प्रेम के वश। इसलिए अब हमें आयु कुछ नहीं सुनना, जो हमारा संशय था वो मिट गया, अब क्या सुनना है। तो ऐसा श्री पार्वती अम्बा ने कहा। तब फिर भगवान शंकर ने जो दूसरे भाग के प्रश्न थे वे सुनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मानो पार्वती ने उन प्रश्नों को वापस ले लिया, ऐसी मान लो। अब भला बताओ उसमें शंका करने की गुंजाइश ही क्या? इसलिए भगवान शंकर ने मानस में वो भाग रखा ही नहीं। वो इसीलिए नहीं रखा कि पार्वती का संदेह नष्ट हो गया था, क्योंकि लिखा है कि सुनी सुवी कथा उमा हरसानी, सुन सुवी कथा उमा हरसानी, और बाली अति विनीत मृदुबानी। भगवान शंकर की परम पवित्र मृदुल वाणी सुन करके श्री पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उसी समय जब हर्ष हुआ तो बोले कि आज मैं धन्य हो गई स्वामी, अब हमें कुछ सुनना बाकी नहीं रहे। बोले, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भय हारी, सुनेऊ राम गुण भव भय हारी। हे स्वामी, अब मैं आज धन्य हो गई कि आपके श्री मुख से हमने संसार के भय को दूर करने वाले भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण किया। तो इसलिए सज्जनों, ये जो बात आती है कि पार्वती अम्बा ने ये दूसरा प्रश्न किया कि
कैसे भगवान पर अपने परलोक अपने लोक को गए, इस बात का विवरण श्री रामचरितमानस में इसलिए नहीं मिलता है कि श्री पार्वती अम्बा ने वो अपने प्रश्न वापस ले लिए। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। अगर जीव भगवान की पावन लीलाओं का अपने कानों से श्रवण करता है, सत्संग करता है, तो उसका मोह दूर हो जाता है, जैसा कि पार्वती अम्बा का हुआ। मानस में गोस्वामी लिखते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए ना दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक मोह नहीं जाएगा। जब मोह नहीं जाएगा तो भगवान के श्री चरणों का ज्ञान नहीं होगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो जब ज्ञान नहीं होगा तो अनुराग कैसे होगा। तो आज माँ पार्वती को भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो गया, इसलिए आगे मौन हो गई, आनंद की अनुभूति होने लगी। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। संसार में सब कुछ मिल सकता, माता पिता भाई पुत्र स्त्री। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। उलराज मिले गजबाज मिले, सरताज मिले, मन वांछित पाई। संसार की सारी संपत्ति भी मिल सकती। और यहाँ तक लिख दिया कि लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, और बैकुंठ जाई। अगर बैकुंठ भी मिल जाए, मृतलोक से जाके कोई बैकुंठ लोक तक भी चला जाए, लेकिन फिर भी बोले सब सुख ऐन मिले भैया, पर दुर्लभ संत समागम भाई। दुर्लभ संत समागम भाई। लेकिन संतों का जो सत्संग है वो बड़ा दुर्लभ है, वो तो राम कृपा से ही मिलता है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सत्संग दो, ताकि हमारा जीवन संसार की दुष्कर्म की भावनाओं से जो प्रेरित हो रहा है इससे बच जाए और हम परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।